स्वागत है। आज हम एक बहुत ही जाने माने और कह सकते हैं पूज्य पाठ हनुमान चालीसा के कुछ चुने हुए हिस्सों पर थोड़ी गहराई से बात कर रहे हैं। हमारे पास इसके कुछ शुरुआती दोहे हैं और कुछ खास चौपाइयां। हमारा मकसद यह है कि भाई इन अंशों में जो विचार हैं, हनुमान जी के जो गुण बताए गए हैं, जो काम बताए गए हैं, उनको समझें ठीक वैसे ही जैसे वो लिखे गए हैं। तो चलिए इस भक्ति भरी रचना के शब्दों में थोड़ा उतरते हैं। हाँ बिल्कुल। और ये जो अंश है ये अपने आप में हनुमान जी का जो चरित्र है, उनकी शक्तियां, उनकी भक्ति, उसकी एक कह सकते हैं एक झलक देते हैं। हम देखेंगे कि इन छंदों के आधार पर क्या मुख्य बातें सामने आती हैं। चलिए तो फिर शुरू करते हैं एकदम शुरुआत के दोहों से। पहला दोहा है, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मनु मुकुरु सुधारी। मतलब गुरु के चरण कमलों की धूल से अपने मन रूपी आईने को साफ करने की बात। और फिर बरनौ रघुभर बिमल जसु जो दायकु फल चारी। यहां श्रीराम के पवित्र यश का वर्णन करने का इरादा है। ऐसा यश जो माना गया है कि धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष ये चारों फल देता है। यहाँ एक चीज देखने वाली है कि स्तुति तो राम की करनी है, लेकिन शुरुआत गुरु वंदना से हो रही है। ये एक विनम्रता दिखाता है ना, कि उस बड़े काम के लिए, राम के यश के वर्णन के लिए पहले ज्ञान और मन की शुद्धि जरूरी है। हाँ बिल्कुल, ये एक तरह से क्या कहते हैं, नींव रखने जैसा है। बिल्कुल। और फिर अगले ही दोहे में एक और कदम पीछे हटते हुए अपनी सीमा बताई जा रही है। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरौ पवन कुमार। अच्छा, मतलब खुद को एक तरह से कमजोर या बुद्धि में हीन मानकर पवन पुत्र हनुमान का स्मरण किया जा रहा है। और उनसे मांगा क्या जा रहा है? बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। यानी मुझे बल दो, बुद्धि दो, विद्या दो, और मेरे जो दुख हैं, जो दोष हैं, उन्हें दूर करो। तो ये क्रम देखिए, पहले गुरु से मन की सफाई, हाँ, फिर हनुमान जी से शक्ति और बुद्धि का आवाहन, और तब जाकर राम के यश का वर्णन करने का संकल्प। ये दिखाता है कि भक्ति के रास्ते में भी एक तैयारी की जरूरत है। एक तरह की आत्म स्वीकृति कि भाई बिना दिव्य मदद के ये काम मुश्किल है। ये सिर्फ एक फॉर्मेलिटी नहीं लगती, ये जरूरत की तरह पेश की गई है। सही कहा, सही कहा। ये भूमिका वाकई बहुत महत्वपूर्ण लगती है। अच्छा, अब आते हैं चौपाइयों पर। हाँ, पहली ही चौपाई सीधे जयकार से शुरू होती है। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोको जागर। हाँ, यहाँ उन्हें ज्ञान और गुणों का समुद्र बताया गया है। ज्ञान गुण सागर। और साथ ही कपीस यानी वानरों के स्वामी, जो तीनों लोगों को अपनी कीर्ति से, अपने यश से रोशन करते हैं। ये ज्ञान गुण सागर ये सिर्फ एक टाइटल जैसा नहीं है, ये उनके चरित्र की गहराई बता रहा है। ज्ञान मतलब सिर्फ जानकारी नहीं, विवेक भी। और गुण मतलब सिर्फ काबिलियत नहीं, अच्छे गुण भी। सागर जैसा अथाह। और तिहु लोक उजागर उनके प्रभाव का विस्तार दिखाता है। मतलब वो सिर्फ पृथ्वी तक ही सीमित नहीं है। बिल्कुल। फिर उनकी पहचान बताई गई है, रामदूत अतुलित बलधामा। हाँ। वो राम के दूत हैं और उनके बल की कोई तुलना ही नहीं है, अतुलनीय बल के धाम। और फिर उनके माता पिता का जिक्र, अंजनी पुत्र पवन सूत नामा। अंजनी के बेटे और पवन देव के पुत्र। ये पहचान देना बहुत जरूरी है यहाँ। रामदूत उनका सबसे बड़ा परिचय है, उनका मिशन समझिए। सही। अतुलित बलधामा उनकी शक्ति का निचोड़ है, और माता पिता का नाम उनके जन्म को दिव्यता और सम्मान देता है। ये सब मिलकर उनके व्यक्तित्व की एक तरह से नींव रखते हैं इन छंदों में। बिल्कुल। अब उनके रूप और गुणों का जिक्र आता है। महावीर, विक्रम बजरंगी, महान वीर, खास पराक्रम वाले और वज्र जैसे मजबूत शरीर वाले। फिर कुमति निवार सुमति के संगी, यानी बुरी सोच को दूर करने वाले और अच्छी सोच वालों के साथी। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। कुमति निवार सुमति के संगी जी, ये उन्हें सिर्फ एक योद्धा नहीं बनाता, बल्कि एक गाइड, एक पॉजिटिव फोर्स के रूप में भी दिखाता है। सही बात है कि शक्ति का सही दिशा में इस्तेमाल। आगे उनके दिखने का वर्णन है। कंचन वर्ण बिराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा। सोने जैसा रंग है, सुंदर वेशभूषा है, कानों में कुंडल है और घुंघराले बाल। एक भव्य छवि बनती है इससे। हाँ, एक आकर्षक छवि। और उनके आयुध, हाथ वज्र औ ध्वजा बिराजे। हाथ में वज्र है, शक्ति का प्रतीक, और ध्वजा विजय का प्रतीक। कांधे मूंज जनेऊ साजे। कंधे पर मूंज की जनेऊ है, जो पवित्रता और शायद ब्रह्मचार्य का भी संकेत हो सकती है। ये वर्णन सिर्फ शारीरिक नहीं है, इसमें प्रतीक भरे हुए हैं। वज्र इंद्र से भी जुड़ता है, मतलब देवों जैसी शक्ति। अच्छा। ध्वजा एक नेतृत्व का, एक उपस्थिति का एहसास कराती है।
जनेऊ उनके ब्रह्मचारी रूप और शायद वो जो शंकर सुमन वाला पहलू है उससे भी जुड़ता है। हाँ, अगली पंक्ति में यही बात है, शंकर सुवन केसरी नंदन। उन्हें शंकर यानी शिव का अंश या पुत्र कहा गया है और केसरी नंदन भी। हाँ, ये दोहरी पहचान दिव्यता भी और वानर रूप भी उनके चरित्र को और भी दिलचस्प बनाती है। बिल्कुल। फिर तेज प्रताप महाजगबंदन, उनके तेज और प्रताप की पूरी दुनिया वंदना करती है। ये जो शंकर सुवन वाली बात है ये उन्हें सीधे शैव परंपरा से जोड़ती है, जो वैष्णव यानी राम भक्ति और शैव परंपराओं के बीच एक पुल का भी काम करती है। ये दिखाता है कि भक्ति की धाराएं कैसे आपस में मिल सकती हैं। ये अच्छा पॉइंट है। और फिर उनकी बुद्धि और भक्ति पर जोर है। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करबे को आतुर। वो ज्ञानी हैं, गुणी हैं, बहुत चतुर हैं और सबसे बढ़कर हमेशा राम का काम करने को तैयार रहते हैं। आतुर। ये आतुरता उनकी सक्रिय भक्ति का प्रमाण है। ये संतुलन देखिए, एक तरफ बजरंगी वाली शारीरिक शक्ति है, हाँ, और दूसरी तरफ विद्यावान गुणी अति चातुर वाली बौद्धिक और नैतिक शक्ति। वो सिर्फ बलवान नहीं है, बुद्धिमान भी है और समर्पित भी। और ये सारी योग्यताएं किस लिए? राम काज करीबे को आतुर। हाँ, उनकी सारी क्षमताएं राम सेवा में लगी हैं। और उन्हें राम कथा सुनना बहुत पसंद है। प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया। और उनके मन में कौन बसता है? राम लखन सीता मन बसिया। ये पंक्तियां उनकी भक्ति की गहराई दिखाती हैं। उनका पूरा अस्तित्व ही जैसे राम केंद्रित है। तो इन शुरुआती चौपाइयों से जो एक तस्वीर उभरती है वो है एक ऐसे चरित्र की जिसमें शक्ति है, दिव्यता है, बुद्धि है, विनम्रता है और अनन्य भक्ति। इन सब का एक अद्भुत संगम है। ये सारे गुण मिलकर उस भूमिका की तैयारी करते हैं जो वो आगे निभाएंगे। अच्छा, तो हमने देखा कि कैसे उनके गुणों और स्वरूप का वर्णन किया गया है। अब बात करते हैं उन अद्भुत कामों की जिनका जिक्र मिलता है, जो इन गुणों को असल में एक्शन में दिखाते हैं। 9वीं चौपाई कहती है, सूक्ष्म रूप धरी सियहि दिखावा, विकट रूप धरी लंक जरावा। हाँ, यहाँ उनकी क्षमता का लचीलापन देखिए। जरूरत पड़ी तो सीता जी के सामने एकदम छोटा, विश्वास दिलाने वाला रूप, और जब जरूरत पड़ी तो वही हनुमान भयंकर विशाल रूप धरकर पूरी लंका में आग लगा देते हैं। ये स्थिति के हिसाब से अपनी शक्ति को ढालने की गजब की क्षमता है। बिल्कुल। फिर 10वीं चौपाई, भीम रूप धरी असुर सहारे, रामचंद्र के काज सवारे। फिर से विशाल भीमकाय रूप धारण करके राक्षसों का नाश किया और राम के कामों को पूरा किया। हाँ, ये उनके विध्वंसक रूप का भी परिचय है। बिल्कुल। जब धर्म की रक्षा का सवाल हो। और फिर वो घटना जो शायद सबसे ज्यादा याद की जाती है, लाए संजीवन लखन जियाए, श्री रघुबीर हर्षि और लाए। हाँ, संजीवनी बूटी वाली। संजीवनी बूटी लाकर लक्ष्मण को जीवन दान दिया। इस काम से राम इतने खुश हुए कि उन्होंने हनुमान को गले लगा लिया। ये घटना सिर्फ एक चमत्कार नहीं है, ये हनुमान की निष्ठा, उनकी तत्परता, पूरी रात में पहाड़ ले आना और उनकी क्षमता का प्रतीक है। और राम की प्रतिक्रिया हर्षि उरलाए ये दिखाती है कि हनुमान का काम कितना महत्वपूर्ण था। ये सिर्फ एक सेवक का काम नहीं था, ये भाई के प्राण बचाने जैसा था। और राम ने उनकी बढ़ाई भी की, जैसा अगली चौपाई में है, रघुपति कीन्ही बहुत बढ़ाई, तुम मम प्रिय भरत ही समभाई। ये बहुत बड़ी बात है। हाँ, राम कह रहे हैं कि तुम मुझे मेरे भाई भरत जितने ही प्यारे हो। ये तुलना साधारण नहीं है। रामायण के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो भरत त्याग और भाई के प्रेम का चरम उदाहरण है। सही। हनुमान को उनके बराबर कहना, ये हनुमान को सेवक के दर्जे से उठाकर परिवार का सदस्य, एक प्रिय भाई के स्तर पर ले आता है। ये राम के मन में हनुमान के स्थान को दिखाता है, भरोसे और स्नेह का स्थान। अद्भुत। और ये भी कहा, सहस बदन तुमरो जस गावई, अस कही श्रीपति कंठ लगावई, यानी 1000 मुख वाले शेषनाग भी तुम्हारा यश गाते हैं। ऐसा कहकर राम ने उन्हें फिर गले लगा लिया। हाँ, यहाँ अतिशोक्ति अलंकार का प्रयोग है। उनकी कीर्ति कितनी फैली हुई है ये बताने के लिए। सही बात है। शेषनाग जो स्वयं अनंत माने जाते हैं, वो भी अगर हनुमान का यश गाएं तो सोचिए वो यश कितना महान होगा। सही बात है। ये उनके कामों के असर को दर्शाता है। उनकी महिमा इतनी है कि देवता और ऋषि भी पूरी तरह बखान नहीं कर सकते। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, कभी कोविद कही सके कहां ते। सनक जैसे ऋषि, ब्रह्मा जैसे देवता, नारद, सरस्वती, शेषनाग, यम, कुबेर, दिक्पाल, कोई कवि या विद्वान उनके यश का पूरा वर्णन कैसे कर सकता है?
ये एक तरह से उनकी महिमा की जो असीमता है उसको स्वीकार करना है। हाँ जब इतने बड़े बड़े नाम गिना दिए जाते हैं और कहा जाता है कि ये भी पूरा वर्णन नहीं कर सकते, हाँ तो सुनने वाले के मन में उनकी महानता का एक गहरा प्रभाव पड़ता है। बिल्कुल। अब कुछ उदाहरण दिए गए हैं कि कैसे उन्होंने दूसरों की मदद की। जैसे सुग्रीव, तुम उपकार सुग्रीवई कीना, राम मिलाए राजपद दीना। सुग्रीव पर उपकार किया, राम से मिलाया और खोया हुआ राज्य वापस दिलाया। ये दिखाता है कि हनुमान सिर्फ राम के काम नहीं करते, बल्कि राम के जो मित्र हैं, सहयोगी हैं, उनकी भी मदद करते हैं। वो एक तरह से सेतु बनाने वाले भी है, रिश्ते जोड़ने वाले। और विभीषण का मामला, तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। हाँ, विभीषण ने उनकी सलाह मानी और नतीजा ये हुआ कि वो लंका के राजा बने। ये तो सारी दुनिया जानती है। यहाँ हनुमान की भूमिका एक कुशल रणनीतिकार और सलाहकार की भी दिखती है। उनका मंत्र यानी सलाह इतनी असरदार थी कि उसने इतिहास बदल दिया। ये उनकी बुद्धि और दूरदर्शिता का प्रमाण है। फिर एक बचपन की घटना का जिक्र है, जुग सहस्र योजन पर भानु, लीलियो ताही मधुर फल जानू। बचपन में हजारों योजन दूर सूरज को मीठा फल समझकर निगल लिया था। हाँ, ये कथा उनकी जो जन्मजात दिव्यता है और अपार शक्ति है उसको दर्शाती है। हालांकि ये एक बाल लीला है, पर ये उनके सामर्थ्य का अंदाजा देती है। सूरज को निगल लेना कोई साधारण बात तो नहीं। बिल्कुल नहीं। ये उनकी अलौकिक प्रकृति को उजागर करती है। और इसी शक्ति के संदर्भ में अगली बात कही गई, प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही, जलधि लांघी गए अचरज नाही। जब वो इतने शक्तिशाली हैं कि बचपन में सूरज निगल सकते थे, तो प्रभु राम की अंगूठी मुंह में रखकर समुद्र लांघ जाना कौन सी बड़ी बात है। हाँ, इसमें कोई आश्चर्य नहीं। ये तर्क दिलचस्प है। एक तरह से उनकी पिछली लीला का हवाला देकर उनके सबसे प्रसिद्ध कारनामे मतलब समुद्र लांघन को सहज बताया जा रहा है। ये उनकी क्षमताओं पर जो पढ़ने वाला या सुनने वाला है उसका विश्वास और पक्का करता है। और फिर एक बहुत महत्वपूर्ण पंक्ति आती है जो उनके प्रभाव का सार है, दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुमरे तेते। दुनिया के जितने भी मुश्किल काम हैं आपकी कृपा से आसान हो जाते हैं। ये चौपाई हनुमान चालीसा के जो केंद्रीय भाव हैं उनमें से एक है। ये हनुमान को सिर्फ एक ऐतिहासिक या पौराणिक चरित्र नहीं, बल्कि एक सक्रिय दैवीय शक्ति के रूप में प्रस्तुत करती है, जिनकी कृपा से भक्तों के जीवन की बाधाएं दूर होती हैं। ये पंक्ति सीधे पाठक या भक्त से जुड़ती है। बिल्कुल, ये उनके रक्षक और सहायक स्वरूप की ओर इशारा करती हैं, जिसका वर्णन आगे और विस्तार से है। उन्हें राम द्वारे तुम रखवारे कहा गया है। वो राम के द्वार के पहरेदार हैं। और ये पहरेदारी कैसी है? हो तना आज्ञा बिन पैसारे। उनकी इजाजत के बिना कोई अंदर नहीं जा सकता। ये राम तक पहुंचने के लिए हनुमान की कृपा की जो जरूरत है उसको दर्शाता है। वो सिर्फ द्वारपाल नहीं, एक तरह से प्रवेश द्वार ही है। उनकी शरण में जाने का फल क्या है? सब सुख लहै तुम्हारी शरणा। उनकी शरण में सब सुख मिलते हैं। तुम रक्षक काहू को डरना। जब आप रक्षक हैं तो फिर किसी का डर क्यों हो? ये बहुत आश्वासन देने वाली पंक्तियां हैं। हाँ, ये पंक्तियां भक्तों के मन में सुरक्षा और निर्भयता का भाव जगाती हैं। संसार में जहाँ हर तरफ डर और असुरक्षा है, वहाँ हनुमान की शरण एक अभय देने वाले आश्रय की तरह प्रस्तुत की गई है। उनका अपना तेज भी जबरदस्त है। आपन तेज सम्हारो आपई, तीनों लोग हाँकते कांपे। वो अपना तेज खुद ही संभाल सकते हैं और उनकी एक हुंकार से तीनों लोग कांप जाते हैं। ये पंक्ति उनके आत्मनियंत्रण और उनकी शक्ति के विशाल पैमाने दोनों को एक साथ दिखाती है। वो इतने शक्तिशाली हैं कि उन्हें अपनी शक्ति स्वयं ही संभालनी पड़ती है। हाँ, और उसका प्रभाव इतना व्यापक है कि तीनों लोग प्रभावित होते हैं। फिर नकारात्मक शक्तियों से रक्षा का वादा। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। जब महावीर हनुमान का नाम लिया जाता है तो बुरी आत्माएं पास नहीं फटकती। ये हनुमान चालीसा के सबसे लोकप्रिय विश्वासों में से एक है ना? ये दिखाता है कि हनुमान का प्रभाव सिर्फ स्थूल जगत पर ही नहीं, बल्कि सूक्ष्म जगत की जो नकारात्मक शक्तियां हैं उन पर भी है। सही। उनका नाम ही एक कवच की तरह काम करता है, ऐसा इन पंक्तियों का भाव है। शारीरिक कष्टों के निवारण की भी बात है। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। वीर हनुमान का लगातार जाप करने से रोग नष्ट होते हैं और सारी पीड़ा दूर होती है। यहाँ उन्हें संकट मोचन के साथ साथ रोग निवारक के रूप में भी देखा गया है। नाम जप को एक तरह की उपचारात्मक शक्ति के तौर पर प्रस्तुत किया गया है। ये शारीरिक और मानसिक दोनों तरह की पीड़ाओं पर लागू होता होगा।
और संकट से मुक्ति कैसे मिलती है? संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन कर्म वचन ध्यान जुलावे। जो मन कर्म और वचन से उनका ध्यान करता है, हनुमान उसे हर संकट से छुड़ाते हैं। यहाँ भक्ति की त्रिविध मतलब 3 तरह की आवश्यकता बताई गई है। मन, सोच, कर्म, क्रिया और वचन, बोल। सिर्फ सोचना या बोलना काफी नहीं, कर्म भी साथ होना चाहिए। ऐसी सच्ची निष्ठा से ही संकटों से मुक्ति संभव है, ऐसा यहाँ कहा गया है। फिर राम के साथ उनके संबंध पर जोर दिया गया है। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। सबसे ऊपर तो तपस्वी राजा राम हैं, लेकिन उनके सारे काम आपने ही संवारे हैं। ये हनुमान की स्थिति को स्पष्ट करता है। वो स्वयं ईश्वर नहीं, बल्कि ईश्वर यानी राम के सबसे महत्वपूर्ण सहायक और कार्य साधक है। राम की महानता सबसे ऊपर है और हनुमान की महानता उनकी सेवा में है। उनकी कृपा का फल सिर्फ संकट निवारण तक ही नहीं है, और मनोरथ जो कोई लावे सोई अमित जीवन फल पावे। कोई और इच्छा भी लेकर आता है तो उसे अनंत जीवन का फल मिलता है। या शायद यहाँ अमित का अर्थ बहुत ज्यादा जीवन फल है। हाँ, अमित जीवन फल की व्याख्या अलग अलग हो सकती है, पर मूल भाव ये है कि वो हर तरह की जायज इच्छाएं पूरी करने में सक्षम है और उनकी कृपा से मिलने वाला फल बहुत बड़ा और स्थायी होता है। ये उन्हें एक वरदान देने वाले देवता के रूप में भी स्थापित करता है। उनका प्रताप किसी एक युग तक सीमित नहीं है। चारों युग प्रताप तुम्हारा है, प्रसिद्ध जगत उजियारा। आपका प्रताप चारों युगों में सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग में फैला हुआ है और सारे संसार को प्रकाशित करने वाला है। ये उनकी कालातीत प्रासंगिकता को दिखाता है। वो सिर्फ त्रेता युग के पात्र नहीं, बल्कि हर युग में पूजे जाने वाले, हर युग में प्रभावी देवता हैं। उनका प्रकाश सार्वभौमिक है और सार्वकालिक भी। उनकी भूमिका फिर से स्पष्ट की गई। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। आप साधु संतों के रक्षक हैं, असुरों का नाश करने वाले हैं और राम के प्यारे हैं। ये 3 मुख्य पहचानें फिर से दोहराई गई। ये उनके चरित्र के 3 स्तंभों की तरह हैं। संरक्षण साधु संत, संहार असुर और समर्पण राम। ये तीनों मिलकर उनकी पूरी तस्वीर बनाते हैं। और उन्हें क्या देने की क्षमता दी गई है? अष्ट सिद्धि 9 निधि के दाता, असबरदीन जान की माता। उन्हें 8 सिद्धियां और 9 निधियां देने वाला बताया गया है, और ये वरदान उन्हें माता सीता से मिला है। ये अष्ट सिद्धि और 9 निधि अलौकिक शक्तियों और आध्यात्मिक या संसारिक खजानों का प्रतीक है। ये कहना कि हनुमान इन्हें दे सकते हैं उनकी दिव्यता और उदारता को दर्शाता है। और ये वरदान सीता जी से मिला, ये भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि सीता राम की शक्ति है और उनकी कृपा हनुमान पर है। ये उनके महत्व को और बढ़ाता है। बिल्कुल, उनके पास एक और खास चीज है, राम रसायन तुम्हारे पासा। आपके पास राम नाम का रसायन है। रसायन मतलब अमृत या औषधि जैसा। हाँ, सदा रहो रघुपति के दासा। और आप हमेशा राम के दास बने रहते हैं। राम रसायन एक बहुत गहरा प्रतीक है। ये भक्ति का वो सार है जो जीवन के सारे दुखों को मिटा सकता है। और ये हनुमान के पास है। क्यों? क्योंकि वो सदा रघुपति के दास रहते हैं। अच्छा। उनकी निरंतर सेवा और भक्ति ही उन्हें इस रसायन का अधिकारी बनाती है। दासत्व यहाँ कोई नीची बात नहीं, बल्कि सर्वोच्च भक्ति की अवस्था है। उनके भजन का सीधा फल बताया गया है। तुम्हारे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। आपके भजन से राम मिलते हैं और जन्म जन्म के दुख मिट जाते हैं। ये हनुमान भक्ति को सीधे राम प्राप्ति का साधन बताता है। हनुमान यहाँ एक माध्यम बन जाते हैं। उनके माध्यम से परम लक्ष्य यानी राम तक पहुंचा जा सकता है, और उसका परिणाम है जन्म मरण के चक्र से मुक्ति या दुखों का अंत। और अंत समय में भक्त की क्या गति होती है? अंतकाल रघुबर पुरजाई, जहां जन्म हरि भक्त कहाई। मृत्यु के बाद भक्त राम के धाम जाता है, और अगर वहां दोबारा जन्म भी होता है तो हरि भक्त के रूप में ही होता है। ये मोक्ष या सायुज्य मुक्ति का संकेत है, और अगर पुनर्जन्म हो भी तो वो भी भक्तिमय जीवन का आश्वासन देता है। ये परम गति का वादा है हनुमान के भक्तों के लिए, जैसा इन पंक्तियों में कहा गया है। एक और थोड़ी चौंकाने वाली बात कही गई है, और देवता चित्त न धरई, हनुमत से ही सर्व सुख करई। अगर किसी और देवता पर ध्यान ना भी दो, सिर्फ हनुमान की सेवा करने से ही सारे सुख मिल जाते हैं। हाँ, ये पंक्ति हनुमान की भक्ति की महिमा को चरम पर ले जाती है।
हालांकि इसे एकदम शाब्दिक अर्थ में लेना शायद सही न हो, पर इसका भाव यह है कि हनुमान की भक्ति इतनी शक्तिशाली और पूर्ण है कि वो अपने आप में पर्याप्त है। वो राम के इतने निकट हैं कि उनकी सेवा से सब कुछ मिल जाता है। ये एकाग्र भक्ति पर जोर देता है। और फिर से आश्वासन, संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। बलवान वीर हनुमान का स्मरण करने से सारे संकट कट जाते हैं और सब पीड़ा मिट जाती है। ये बात बार बार दोहराई गई है। हाँ, ये दोहराव शायद जानबूझकर किया गया है ताकि भक्त के मन में ये विश्वास गहरा बैठ जाए। संकट मोचन का उनका रूप सबसे प्रमुख है और इन पंक्तियों के माध्यम से ये आश्वासन बार बार दिया जाता है। अब आते हैं अंतिम भाग पर, जहां स्तुति और फलश्रुति है। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो हो गुरुदेव की नाई। हनुमान गोसाई की जय जयकार है और प्रार्थना है कि आप गुरुदेव की तरह कृपा करें। गोसाई शब्द उन्हें इंद्रियों के स्वामी के रूप में दिखाता है और गुरुदेव की नाई कृपा उन्हें ज्ञान और मार्गदर्शन देने वाले गुरु के समान स्थान देती है। ये सिर्फ शक्ति नहीं, ज्ञान और कृपा का भी आग्रह है। फिर पाठ करने का फल बताया गया है। जो 7 बार पाठ कर कोई, छूटहि बंदी महासुख होई। जो कोई 100 बार इसका पाठ करता है वो बंधनों से मुक्त हो जाता है और महासुख पाता है। 100 बार का आंकड़ा एक निश्चित संख्या से ज्यादा शायद समर्पण और निष्ठा का प्रतीक हो सकता है। बार बार पाठ करने से मन एकाग्र होता है और पाठ का प्रभाव गहरा होता है। और फल क्या? बंधन मुक्ति। हाँ, शायद सांसारिक या कर्म बंधन, और महासुख यानी परम आनंद। और इस पाठ की प्रामाणिकता पर जोर दिया गया है। जो ये पढ़े हनुमान चालीसा, होए सिद्धि साखी गौरी सा। जो इसे पढ़ता है उसे सिद्धि मिलती है और इसके साक्षी स्वयं शिव पार्वती गौरी शंकर हैं। शिव पार्वती को साक्षी बताना इस पाठ को बहुत ऊंचा दर्जा देता है। ये इसकी प्रभावशीलता पर एक तरह की दैवीय मोहर है, जैसा कि यहाँ व्यक्त किया गया है। रचयिता तुलसीदास जी अंत में अपनी विनम्रता दिखाते हैं। तुलसीदास सदा हरि चेरा, कीजे नाथ हृदय में है डेरा। मैं तुलसीदास हमेशा हरि यानी भगवान का दास हूं। हे नाथ, मेरे हृदय में निवास कीजिए। ये रचनाकार का अपने आराध्य के प्रति पूर्ण समर्पण दिखाता है। वो खुद को सिर्फ एक माध्यम मानते हैं और अंत में प्रार्थना करते हैं कि प्रभु उनके हृदय में बसें। तो अंतिम दोहा एक बार फिर हनुमान जी का आह्वान करता है। पवन तनय संकट हरण, मंगल मूर्ति रूप। पवन पुत्र, संकट हरने वाले, मंगलमय स्वरूप वाले। और प्रार्थना क्या है? राम लखन सीता सहित, हृदय बसहु सुरभूप। हे देवों के राजा, आप राम, लक्ष्मण और सीता जी के साथ मेरे हृदय में निवास करें। ये समापन बहुत सुंदर है। हनुमान जी को अकेले नहीं बल्कि उनके आराध्य श्री राम, लक्ष्मण और सीता जी के साथ हृदय में बसने का आग्रह है। ये दिखाता है कि हनुमान की भक्ति अंततः राम केंद्रित ही है। उन्हें उनके प्रभु के साथ ही पूर्ण माना गया है। तो हमने हनुमान चालीसा के इन अंशों को देखा। ये सिर्फ छंद नहीं है, ये हनुमान जी के पूरे व्यक्तित्व, उनकी शक्ति, उनके ज्ञान, राम के प्रति उनकी अटूट भक्ति, उनके अविश्वसनीय कार्यों और भक्तों के लिए उनकी रक्षक और दाता की भूमिका का एक पूरा खाका खींचते हैं। हाँ, और ये खाका कितना बहुआयामी है। वो महाशक्तिशाली योद्धा है पर उतने ही विनम्र सेवक भी है। वो अत्यंत बुद्धिमान सलाहकार है पर उनकी सरलता भी झलकती है। वो संकट मोचन है पर साथ ही राम रस के रसिक भी। सही कहा। इन छंदों के अनुसार ये पाठ सिर्फ उनकी कहानी नहीं कहता बल्कि पाठक को उन गुणों से जुड़ने, उनकी कृपा पाने का एक रास्ता भी दिखाता है। ये भक्ति, शक्ति और सेवा का एक अद्भुत संगम प्रस्तुत करता है। वाकई इस पाठ की जो इतनी लोकप्रियता है वो शायद इसी बहुआयामी अपील और सीधे आश्वासन में छुपी है। खैर, आज के इस विश्लेषण में इतना ही। हाँ, पर सोचने वाली बात ये रह जाती है कि कैसे सदियों से ये सरल लगने वाले छंद इतने गहरे अर्थ और इतना संबल, इतनी हिम्मत देते आ रहे हैं लोगों को। शायद यही इनकी असली शक्ति है।